इस समय आचार्य प्रमोद कृष्ण और गौरव भाटिया लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद भी है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं वापस आता हूं अपने विषय के ऊपर। क्या आपको लगता है दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया और जो राहुल गांधी ने कहा, इसमें कुछ समानता है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो क्या गलत बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि देश के अंदर नफरत बढ़ रही है और बहुत जल्दी इस देश में जगह जगह हिंसा होगी। तो अगर भविष्य की किसी घटना को राहुल गांधी जी ने भांप लिया और देश के हालातों पर कोई अपनी टिप्पणी की और वो सही सिद्ध हो रही है, तो इसमें तो राहुल गांधी जी की गलती नहीं ठहराई जा सकती है। जहाँ तक सवाल है दिग्विजय सिंह की है, जिन्होंने एक फर्जी फोटो ट्वीट कर दी और कहा कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया मध्य प्रदेश के अंदर, जो गलत था। नहीं, तो दिग्विजय सिंह जी ने अगर कोई गलत फोटो ट्वीट कर दी तो उसको ट्विटर से हटा भी दिया। गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में दंगा नहीं हुआ? इसको झुटलाया जा सकता है। मुझे एक बात समझ में अमीश देवगन जी नहीं आती है कि अगर राजस्थान में दंगा होता है तो गलती राज्य सरकार की होती है, अशोक गहलोत की होती है, और अगर मध्य प्रदेश में दंगा हुआ तो गलती दिग्विजय सिंह जी की है, गलती राहुल गांधी जी की है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आरोपियों के घर बुलडोजर चल गए। राजस्थान में कितने बुलडोजर चले अभी तक? जानकारी दीजिए जरा। राजस्थान में कितने बुलडोजर चले? राजस्थान में तो बुलडोजर चला भगवान राम के जो गेट बना हुआ था उसके ऊपर, सालासर में कितने बुलडोजर चले? देखिए अमीश देवगन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपको बड़ा प्यार करता हूं। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, एक प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है। आपने पिछले कुछ सालों में बीजेपी का बड़ा फायदा किया है, अब थोड़ा देश का फायदा करा दो। अमीश देवगन जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस देश के अंदर जो ये माहौल बन रहा है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें दोष किसका है, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ। क्या मैं ये कह दूं, एक तरफा बात कर दूं कि साहब भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है दंगा हो जाए। दंगा से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है बीजेपी को। यहाँ हमारे भाई बैठे हैं गौरव भाटिया जी, इनकी पार्टी को दंगों से फायदा हुआ है। कम्युनल पॉलिटिक्स जब होती है तो बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन देश का नुकसान होता है। अब सरकार बन चुकी है, अब से देश आपके हाथ में है। ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब देना चाहते हैं। जो सवाल भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो गौरव भाटिया से आपको करना चाहिए। गौरव भाटिया, मेरे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कुछ देर में लाइव होंगे। पहली बार प्रदेश में दंगा क्यों हो रहा है? गौरव भाटिया वो कह रहे राहुल गांधी तो दूरदर्शी है जिन्होंने पकड़ लिया, ऐसा होने वाला है। नहीं, देखिए ऐसा है आचार्य जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ वाकई। जैसे आप अमीश जी से करते हैं, मैं भी आपसे करता हूँ। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। थोड़ा आप तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी की तरह। इन्होंने कहा राहुल गांधी कभी गलत कहते ही नहीं है। आपको मालूम है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि न्यूज़ 18 पे ही जब हमारे बड़े भाई आचार्य जी आए थे, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा, कबूल लिया। इन्होंने कहा कांग्रेस में तरक्की के लिए चमचागिरी जरूरी है, तो ये भी है चमचागिरी थोड़ी थोड़ी करने दीजिए। लेकिन सवाल क्या है आपको मालूम है आचार्य जी? सवाल ये है, करौली में मतलूब फरार है। वो फरार क्यों है? मतलूब का महबूब कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। लोग बता रहे हैं मतलूब का महबूब अशोक गहलोत है। वो कह रहा है कि नहीं तुम भागो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू नववर्ष में हिंदुओं को अगर पत्थरबाजी करी, पीटा, तो क्या हो गया? मुस्लिम पार्टी की सरकार है, मुस्लिम पार्टी की सरकार एक मुस्लिम को गिरफ्तार कैसे करेगी? दूसरी बात, राहुल गांधी देखिए कितने भोले भाले हैं। राहुल गांधी हिंसा नहीं फैलाते। वो बता रहे थे अभी किसी को, अपने किचन में जाओ, वहां छुरी है, अमीर जी छुरी लाओ बाहर और छुरी से खुद ही मार दो, कानून का सहारा ना लेना। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब। ठीक है अमीर जी, आचार्य जी जवाब। इसको कहते हैं कि अपने हाथ में छुरी लेके इंसाफ कर देना। ये शरिया में तो होता है, ये हिंदू धर्म में तो नहीं बताया गया। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, कुछ और बातें देखिए, जहां तक गौरव भाटिया जी का सवाल है, गौरव भाटिया, आप
का फर्ज बनता है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन क्या आप सच्चाई को झुठला सकते हैं? अगर मध्य प्रदेश में दंगा हो रहा है, मध्य प्रदेश की हालत खराब हो रही है, तो वहाँ उसके जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इधर उधर की बात क्यों करते हो? जहाँ तक सवाल राहुल गांधी जी का, नहीं, पहले आप राजस्थान की बात इधर उधर की के लिए पहले आप राजस्थान की करौली पे बोलिए, फिर उसके बाद मैं मध्य प्रदेश को उत्तर दूंगा, वादा गौरव भाटिया जब तुम बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं टोका। गौरव भाटिया, आप संस्कारवान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इतना तो समझदारी रखो। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको नहीं टोका। आपने कितना बड़ा हमला किया, मैंने आपको नहीं टोका। प्यार कर रहे थे, मैंने सवाल किया अमीश देवगन जी से, जवाब दिया आपने। तो जो मैंने अमीश देवगन जी को कहा कि मैं आपको प्यार करता हूं, और आपने बीजेपी का इतना फायदा किया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी नहीं किया, तो इसमें क्या गलत है? हो सकता है अमीश देवगन जी ने जान के ना किया हो, अनजाने में बीजेपी को फायदा पहुंचा हो, तो मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं, एप्रिसिएशन कर रहा हूं। चलिए, लेकिन अब सुनिए, सर्टिफिकेट तो बांटने का ठेका आपको है। गौरव भाटिया, सर्टिफिकेट बांटने का जो जिम्मेदारी है, ये बात है, ये दिग्विजय सिंह किसका फायदा कर रहे थे? चलिए, मैं तो बीजेपी का फायदा कर रहा हूं आपके अनुसार, लेकिन दिग्विजय सिंह किसका फायदा कर रहे थे? गलत फोटो को डालकर किसका फायदा कर रहे थे? नहीं, उन्माद फैलाने के लिए तो पैदा हुए कांग्रेसी सारे। मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं। दिग्विजय सिंह की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये फोटो क्यों डाला उन्होंने? बीजेपी कह रही है ये खूनी पंजा है। देवगन जी, अगर माफी मांगी, ठीक है गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, फोटो डाल दिया, गलती हुई तो उसको डिलीट कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जो कभी गलती नहीं करती, वो है भाजपा। ये कभी गलती नहीं करती। ठीक है, रिजवान बल लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, रिजवान है उसका जिम्मेदार आज ये नहीं है, सरकार ये चला रहे हैं, सत्ता इनकी है। लेकिन अगर देश में, प्रदेश में दंगा होता तो उसकी जिम्मेदारी पंडित नेहरू की है। ये कैसी डिबेट हो रही है? अमीश देवगन जी, इनसे सवाल करिए कि मध्य प्रदेश में दंगा क्यों हो रहा है। ढाना चाहते हैं, ढा दो, सब घर ढा दो, किसी के भी घर ढा दो, आपको पूरा अधिकार है। दंगे वालों के घर ढह रहे हैं। देश का जो ताना बाना है उसको मत ढाओ। नहीं तो आप बुलडोजर के खिलाफ है, आपको लगता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? जी उत्तर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, एक सेकंड, रिजवान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया आप बोलिए। मैं बुलडोजर के खिलाफ नहीं हूं। अमीश देवगन, आप यूपी में बुलडोजर के खिलाफ हुए, साफ हुए, आप मध्य प्रदेश में बुलडोजर के खिलाफ हैं, आपका हाल क्या होगा सोचिए। नहीं, मैं तो ये साफ तो है ही, हाफ ना हो जाए ढाओ जो नहीं, मैं कह रहा हूं सब ढा दो, विरोधियों के मकान ढा दो, विपक्षियों के मकान ढा दो, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन ये, इस देश का ताना बाना मत ढाओ, इस देश को बचाओ। गौरव भाटिया जी, आज जो आप काम कर रहे हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, देश का ताना बाना टूट रहा है, और किसी के पक्ष में नहीं। दिग्विजय सिंह, सीएफआई का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये देश का ताना बाना जोड़ रहे हैं। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हम मस्जिद पे भगवा झंडा फहराने की गलत फोटो डाल के देश का ताना बाना बुना जा रहा है। रिजवान